नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम इलेक्ट्रॉनिक्स फिजिक्स के डिस्टर्न जो अपना टॉपिक है उसका अध्ययन करेंगे। डिस्टर्न का अध्ययन करने से पहले अपने को विद्युत धारा का पता होना चाहिए। विद्यार्थियों, विद्युत धारा किसे कहते हैं? विद्युत धारा हमने कक्षा के लेसन नंबर 4 में पढ़ा था कि आवेशों के प्रवाह की जो दर होती है विद्युत धारा क्या होती है? विद्युत धारा आवेशों के जो प्रवाह की दर, यानी कितने समय में कितने जो आवेश हैं वो प्रवाहित हो रहे हैं, उनकी दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा दो प्रकार की होती है। विद्युत धारा कितने प्रकार की होती है? विद्युत धारा दो प्रकार की होती है, डिस्क धारा और प्रत्यावर्ती धारा, एसी करंट और डीसी करंट। डिस्क धारा वह धारा जिसका मान समय के साथ नहीं बदलता, वह धारा जिसका मान समय के साथ नहीं बदलता हो और जो निर्दिष्ट दिशा में ही प्रवाहित होती है, यानी कि इसकी एक निश्चित डायरेक्शन होगी। तो निश्चित डायरेक्शन जिस धारा की होती है वह डिस्क धारा, डायरेक्ट करंट कहलाती है। तो विद्यार्थियों, दूसरी जो अपनी करंट होती है अल्टरनेटिव करंट, जो प्रत्यावर्ती धारा होती है। प्रत्यावर्ती एक ऐसी धारा होती है जिसका मान व दिशा दोनों समय के सापेक्ष बदलते हैं। उसका मान और दिशा दोनों समय के सापेक्ष बदलते हैं तथा समय के साथ आवर्ती रूप से यह बदलती रहती है। तो वह धारा प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है, अल्टरनेटिव करंट कहलाती है। उसके बाद में हम रेक्टिफायर का अध्ययन करेंगे। जो रेक्टिफिकेशन होता है, डिस्टर्न होता है, यानी कि डिस्टर्न वह युक्ति होती है जो अल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट करंट में बदलती है, यानी कि वह युक्ति है जिससे प्रत्यावर्ती वोल्टता को डिस्क वोल्टता में बदला जा सकता है। डिस्क करंट कहलाता है। डिस्क करंट द्वारा प्राप्त वोल्टता या धारा एक दिशीय होती है, लेकिन इसका मान समय के सापेक्ष बदलता रहता है। क्या बताया गया है कि जो रेक्टिफिकेशन होता है उससे जो प्राप्त हमारे को वोल्टेज है या करंट है वो वन डायमेंशनल होगी, एक दिशीय होगी, लेकिन उसकी जो वैल्यू होगी टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। अर्थात यह निर्गत वोल्टता या स्पंदमान धारा होती है। कौन सी धारा होगी? है धारा तो होगी स्पंदमान तथा वोल्टता होगी निर्गत। उसके बाद में इंपोर्टेंट टॉपिक जो अपना होता है स्मूथिंग फिल्टर, यानी कि पूर्वी हार्ड फिल्टर। यह एक ऐसा फिल्टर होता है जिसमें स्पंदमान डिस्क जो वोल्टता होगी उसमें से प्रत्यावर्ती भाग को निकालने के लिए जिन परिपथों का उपयोग किया जाए, कि स्पंदमान डिस्क वोल्टता को कहां से, स्पंदमान डिस्क वोल्टता में से प्रत्यावर्ती भाग को निकालने के लिए जिन परिपथों का उपयोग किया जाता है उसे हम स्मूथिंग फिल्टर कहते हैं। और फिल्टर परिपथ प्रेरक कुंडलियों और संधारित्रों के संयोजन से बना होता है। विद्यार्थी, इसके बाद में आपका जो टॉपिक है दिष्टकारी क्या होगा? जो डिस्टर्न की प्रक्रिया है, डिस्टर्न प्रदान करने वाले जो विद्युत उपकरण होंगे वो डिस्टर्न कहलाते हैं। और डिस्टकारी में क्लियर समीकरण के अभिलक्षण जो होंगे वो एकल दिशित चालन युक्ति का उपयोग किया जाएगा। यानी कि क्या कह सकते हैं कि इसमें धारा के प्रवाह के लिए एक दिशा में बहुत कम प्रतिरोध तथा दूसरी दिशा में अत्यधिक प्रतिरोध उत्पन्न होता है। यह एक डिस्टकारी की प्रक्रिया होती है। प्यारे विद्यार्थियों, इससे आगे जो हमारी क्लास होगी वो डिस्टकारी कितने प्रकार का होता है और उसकी वर्ग माध्य मूल मानवीय धारा का मान क्या होता है। तो जो अगली क्लास है उसमें हम अर्ध तरंग डिस्टकारी और पूर्ण तरंग डिस्टकारी का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।